हम क्योंकि मुख्तार साहब का मामला इसलिए अपील करते हैं। ये बहुत लोगों ने वादा किया, काम करते नहीं करते, भूल जाते, कोई मतलब नहीं। इस बार हम कोई काम पे या उस पे नहीं, हम सिर्फ मुख्तार साहब के नाम पे वोट मांगते हैं। मुख्तार साहब के नाम पे अपना वोट दे दीजिए, परिवार का दिला दीजिए। ये महिला गंज जो है सबसे ज्यादा वोटों से तंबौर में जीते, आपसे यही दरखास्त करते हैं। अब आज हम भी जो कुछ हैं, अफजाल कौसर को जो लोग जानते हैं, तो मुख्तार साहब की वजह से। तो आपके भाई को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, तो यार इतना तो बनता है कि यार लोग इंसान है, नहीं बनता? बताओ सब लोग, एक वोट मुख्तार अनीस के नाम, किसी के नाम पे नहीं, ज़हीर अब्बास के नाम पे नहीं, अम्मा के नाम पे नहीं, सिर्फ मुख्तार अनीस को खिराज अकीदत पेश करनी है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जन्नत में उनको खुश रखे, खुश उनको अच्छा लगे कि सब हो गया काम। तंबौर के लोगों ने और हमारे चाहने वालों ने हक अदा कर दिया। और ये इसके बाद हम किसी से वोट भी मांगने नहीं आएंगे कि एमएलए में दे दो, एमपी में दे दो, ज़हीर अब्बास को दे दो या बुद्धू भाई, किसी के लिए नहीं। कि ये चुनाव मुख्तार साहब है, ठीक है भाई, सबसे अपील है। और कहा कि नहीं मैं एमपी हूँ बस, ठीक है। उनको नहीं, झीन बाबू को उन्होंने लड़ाया, उनके अंदर आप समझो कि अपनी बीवी को नहीं लड़ाया, किसी मुसलमान को भी नहीं लड़ाया। हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो करते थे, इसलिए उन्होंने झीन को लड़ा दिया। तो कितनी बड़ी कुर्बानी है। अगर वो चाहते तो ये जो इनकी अम्मा चुनाव लड़ रही हैं, ये उस वक्त एमएलए हो गई होती, हो जाती कि नहीं? आप लोग यकीन से बताओ। आज उनको अगर नगर पंचायत तंबौर का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तब तो वो एमएलए हो गई होती। अगर एमएलए वो हो गई होती तो एमएलए वो रहती, फिर हटा कोई नहीं पाता। तो जाने कितने चेयरमैन और एमएलए वो बना चुकी होती। लेकिन अल्लाह को नहीं मंजूर था। मुख्तार साहब ने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। अब हम लोगों जैसे होते तो बीवी बना दो, बेटी बना दो, भाई बन जाए, सब हम ही अपने घर में रख लें। लेकिन उन्होंने हमेशा दूसरे को देने का काम किया। तो हम उन मुख्तार साहब के लिए वोट मांगने आए हैं कि जी जो हम लोगों को बढ़ाने का जिन्होंने काम किया। अब इनको कौन जानता था ये बुद्धू है? इनको अगर हमारे बिस्वा में ये लोग जानते हैं तो इसी तो मुख्तार साहब। अल्लन को कौन जानता था? रामपाल यादव को कौन जानता था? यहाँ से ले जाके पूरे जिले में अगर नाम हुआ है तो वो मुख्तार अनीस की देन है। मुख्तार साहब नहीं है तो हमारे कंधे पे है आए, और वो होते तो हमसे तंबौर और गंज से क्या मतलब था? होते काफी थे, नहीं। अब वो नहीं है। अगर बाप नहीं है तो बेटे के कंधे पे बोझ आ भी जाता है। तो हाँ, वो तो और बेटे की जिम्मेदारी भी है कि उसको निभाए। तो इसी सिलसिले में आप सबसे हम दरखास्त करने आए। लेकिन जो है, जिन्होंने बहुत चाय भी हमको पिलाई, बहुत खाना भी हमको खिलाया, जिनके हाथों का, अब उन हाथों में नगर पालिका, नगर पंचायत तंबौर की बागडोर के लिए दरखास्त, यहीं से एक सिलसिला शुरू कर दिया। जिले की सीतापुर की राजनीति शुरू होती थी कि अगर वो चाहते मुख्तार साहब के जानते हुए 1996 में महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू नहीं, इनकी अम्मा एमएलए उस टाइम हो जाती। क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे भाई साहब से एमपी बनने के बाद कि भाभी को लड़ा दीजिए, क्योंकि कई लोग कृष्ण कुमार त्रिवेदी भी लड़ना चाहते थे। हमारे वहाँ वो चंद्र कुमार मिश्रा है जो बाप वो भी लड़ना चाहते थे। सीटें दो सिर्फ थी, बिस्वा और बेटा। लड़ने वाले कई लोग। तो कहा कि अगर आप इनको लड़ा दोगे तो नाराजगी भी नहीं रहेगी। लेकिन मुख्तार साहब ने डांट दिया सबको और कहा नहीं, चुनाव छीन को हम लड़ाएंगे। उसकी वजह से चंद्र कुमार मिश्रा और कृष्ण कुमार दोनों लोग नाराज हो गए। अगर वो चाहते तो जिनके लिए हम आपसे हम दरखास्त करने आए हैं, हमारी क्या हैसियत है? हम तो उनकी चप्पल सीधी पहनाने वालों में। मुख्तार अनीस जो बीमार हुए हैं, और जब भी हम साथ रहते तो हम चप्पल उनकी बांधने का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि मुझे ये काम मिला, ये अपने बुजुर्ग की, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, उनकी चप्पल सीधी करने का और उनका तस्मा बांधने का हमको मिला। ये हमारे लिए फख्र की बात है। आज उन्हीं मुख्तार साहब के लिए, जिन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को, अम्मा को नहीं लड़ाया,
आज उनके लिए हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं। छोटू लड़ते तो हम नहीं आते, ये मेले लड़े थे हम नहीं आए, आए हो तो बता दो। हाँ ना यार बताए क्यों? क्योंकि वहाँ रामपाल यादव लड़ रहे थे, हम उनको लड़ा रहे। अब यहाँ क्योंकि हम लोग की अम्मा चुनाव लड़ रही है, आप लोग भी कहीं भाग है ना, गलत नहीं कह रहे, तो हम उनके लिए दरखास्त कर रहे हैं। तो गंज पे हमको भेजा गया है और बहुत से लोग हमारे हैं जो मोहब्बत हमसे यहाँ करते हैं, बहुत से लोग, तो हम इसीलिए दरखास्त कर रहे हैं कि एक वोट, इस बार का वोट नगर पंचायत तंबौर का वोट हम इनके लिए नहीं मांगने आए हैं, अम्मा के लिए मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ वोट इसलिए मांगने आए हैं कि मुख्तार अनीस साहब को खिराज अकीदत पेश कर दो, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग हैं जो वहाँ मिट्टी में सीतापुर नहीं पहुंचे, लेकिन दुआ इस मग़फ़िरत सबने की। इस बार जिता दोगे तो उनकी रूह को भी सुकून मिल जाएगा और हम लोगों की इज्जत और नाक बच जाएगी। वरना जान लो, सीतापुर जिले में समाजवादी पार्टी और मुझ जैसे जाने कितने लोगों को खड़ा करने का काम मुख्तार अनीस ने किया। हम लोगों की इज्जत चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बांटना चाहती है, आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का खाली काम है हिंदू और मुसलमान को, आपके बस एक काम है। तंबौर में जाने अक्सरियत मुसलमानों की ज्यादा है, तो उसी में कई फाड़ कर, उसी फाड़ का नतीजा भी है, कुछ लोग जेल में, कुछ लोगों पे मुकदमे है कि नहीं है ना। अब ये सब हम लोगों को बांटने की साजिश है। हम चाहते हैं मुत्तहिद होकर के, एक होकर हम लोग एक रहे, एक मुट्ठी बन के रहे बस। अगर हम लोग सब, क्योंकि जिस तरह से हम जान रहे हैं मुख्तार साहब को, मुख्तार साहब का मामला ये कि मुख्तार साहब जितना हम लोग दीवाने हैं उससे ज्यादा ब्राह्मण दीवाने थे। पूरा जिला था। मुख्तार साहब के अंदर ये बात थी और उनके मोहब्बत करने वाले आज भी लोग ऐसे हैं कि न कहीं हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई शिया, न कोई सुन्नी। कभी एहसास आप लोगों को हुआ कि मुख्तार साहब शिया? कभी एहसास हुआ? अब यहाँ मुझे मालूम है गंदे लोग ये बात कह रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ भी हुई। हमको तो इसलिए मारा जा रहा है कि हम मुसलमान हैं। जिस तरह से गोलियों से 2 लोगों को रात में मार दिया गया पुलिस कस्टडी में, इसलिए मारा जाए कि हम मुसलमान हैं। सीआरपीएफ की फोर्स होते और हम आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि हम चुनाव जीतने की शिया सुन्नी की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपस की। आप बताओ, आप तो आलिम हो, बताओ कहीं से है हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बिल्कुल आखिरी खुतबे में कहा है, हज्जतुल वदा के, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, कहा है कि नहीं कहा कि सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। न काले को गोरे पर, न गोरे को काले पर, न अमीर को गरीब पर, किसी पर किसी को फौकियत हासिल नहीं है, सब आपस में भाई भाई। यही तो कहा गया है, नहीं कहा गया? आप तो आलिम हो, बताओ। यही तो कहा गया कि सारे मोमिन आपस में भाई भाई। और ये कहा गया है कि पड़ोसी का हक तो इतना ज्यादा है कि वो कोई, अगर मुसलमानों को ये होता कि हिंदुओं से नफरत करो तो बताओ, आप आलिम हो, कसम खुदा की बताओ कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकती थी वो मुसलमान तो नहीं थी। जब बीमार हुई उसको देखने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? बताओ। क्या है आपका ये मैसेज, हमारे नबी का क्या है? तो सब हमारे लिए तो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है ना, वो तो बताओ। विष्णुआ से हम एमएलए का चुनाव लड़े, जानते होंगे आप, जानते हैं? और ये जानते, ये नहीं जानते होंगे कि हमको लड़ाया किसने। हम जिनके लिए दरखास्त करने आए अब वो इस दुनिया में नहीं है, मुख्तार अनीस। उन्होंने हमको आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे एमएलए के चुनाव में बीमार होने के बावजूद गांव-गांव गए हैं और सबसे कहा है ये बात कि मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है आप लोगों को। अब वो दुनिया में नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम इसीलिए विश्वास से आए हैं कि आप लोगों से मिलें और दरखास्त करें कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान होता है, नहीं होता है। मुख्तार साहब तंबौर की पहचान या हम लोगों की पहचान या सीतापुर जिले की पहचान, ये सब पहचान जब चालारी घाट का नाम आएगा तो मुख्तार अनीस का नाम अपने आप आ जाएगा। उनका पत्थर तोड़ दो, हटा दो, फेंक दो, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो हम इसीलिए आए हैं
मुख्तार साहब हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अखिलेश यादव जी से ये थे वहाँ, जब एक यहाँ से साइकिल पैदल यात्रा गांजर यात्रा दिग्विजय सिंह ने की, कन्या यात्रा याद है आपको, 2018 में की थी। तो यहाँ मुख्तार साहब के घर से गए थे हम लोग लखनऊ पैदल। तो जब वहाँ सम्मानित करने का नंबर आया, अखिलेश यादव जी बैठे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्तार साहब बैठे थे, ये साइड में खड़े थे, हम भी खड़े थे, हम बैठे थे सामने। तो अखिलेश यादव जी के बगल में मुख्तार साहब बैठे थे और हमको इसे बुलाया। हम उठ करके आगे की सीट से गए, टाइस जो बना था वहाँ पर। मुख्तार साहब ने अखिलेश यादव जी से कहा कि ये मेरा बड़ा बेटा है। बताओ हमारा मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया एक नेता के सामने, ये मेरा बड़ा बेटा है। तो आज वो नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, हमारी नहीं पूरे तंबौर की जिम्मेदारी। ये बताओ कि जब आप लोग कहीं जाओगे बताओगे हम तंबौर में रहते हैं, तो दो नाम आते हैं। अच्छा, जो लोग दीन से ज़्यादा जुड़े हैं मुफ्ती शकील साहब का नाम लेते हैं कि नहीं लेते, और जो थोड़ा बहुत सियासी तौर पे है वो कहते हैं अच्छा तंबौर वो मुख्तार अनीस वाला। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो हम ये चाहते हैं आपसे, इसलिए आए हैं कि एहसान का बदला एहसान होता है। और मुख्तार अनीस ने पहचान दी है तंबौर, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबको मुख्तार अनीस साहब की ही नर्सरी निकले हुए हैं। और ये तो छोड़ दे यार, चाहे वो राधे हों, चाहे रामपाल यादव हों, हम हों, शमीम कौसर हों, झीन बाबू हों, रामपाल राजवंशी हों, इस सब जिले में समाजवादी पार्टी की फौज मुख्तार अनीस ने करी। लखीमपुर में उत्कर्ष वर्मा के बाबा, उत्कर्ष के बाबा डॉक्टर कौशल करने का काम सब लोग एक होकर के, कोई जरूरत नहीं है शोर शराबे की, कोई जरूरत नहीं। परसों वोट पड़ेंगे, साइकिल का निशान आपका निशान है यार, आपके वहां से निकला है जो निशान, जो मुख्तार अनीस साइकिल उठा दिए हैं वही तो हम लोग जाने हैं, नहीं जाने? आप बताओ भाई, मुख्तार अनीस साहब ने साइकिल का हैंडल तो हम लोग को पकड़ाया है। बताओ, मुख्तार साहब ने हम लोगों को साइकिल पकड़ाई, हम साइकिल पकड़े चले गए। अब आज उनके घर का मामला, लोग भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप लोग अलग अलग हो जाएं, मुंतशिर हो जाएं, बट जाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। है हमारे और तमाम भाई लड़ रहे हैं, अब उनको जबरदस्ती लोग लड़ा रहे हैं, ये जान लीजिए। अगर उनसे पूछो कि तुम दिल पे हाथ रख के कहो तो मुख्तार अनीस की बीवी के सामने चुनाव लड़ने की तो बात जाने दीजिए, क्या नजरें उठाने देखने की तुम्हारी हैसियत है? बताओ। अरे यार, बाप जिंदा होता तो लड़ लेते तुम, कोई माँ के सामने लड़ता है? बताओ ईमानदारी से। इतने हम लोग अभी न गिरे हैं ना नालायक हैं कि माँ के सामने चुनाव लड़ जाए। आप बताओ, बेटा घर चाहे जितना नालायक हो जाए, क्या माँ के सुना सामने? माँ की तो बड़ी अजमत है यार, नहीं है? बड़ी इज्जत है, बड़ी अजमत है। अब देखो मुख्तार साहब नहीं है तो अब उनकी बीवी सामने तो लड़ने नहीं चाहिए, किसी को लड़ना चाहिए। ये सीट ऐसी होनी चाहिए थे पूरे जिले में, प्रदेश में, कि लोग चुनाव न लड़ते, हिंदू मुसलमान सारे भाई, और कहते मुख्तार अनीस साहब के लिए खिराज अकीदत है, उनके परिवार के लिए जो समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया, नाम देने का काम किया पूरे तंबौर और पूरे जिले से। खैर कोई बात नहीं, लोग चाहते हैं बीजेपी थोड़ी ये करेगी, वो तो बांटने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे हमारी दरखास्त है, मुत्तहिद होकर के, एक होकर के परसों वोट पड़ेंगे। सब लोग साइकिल का बटन तो नहीं, मोहर है, लगा दीजिए, मुख्तार अनीस साहब की खिराज अकीदत पेश कर दीजिए और दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे और आला मकाम। ये दरखास्त करने हम दुश्मन से आए। वोट देबा नहीं, सबसे ज्यादा वोटों से ये पोलिंग काजी टोला जीतनी चाहिए, जान लीजिए। वोट देना नहीं है, नहीं, वोट खाली अगर आप देंगे तो अकेला देंगे या अपने घर का देंगे, लेकिन अगर आप सब लोग इतने लोग मुत्तहिद होकर लग जाएंगे, जैसे हम गए थे वहाँ तो गंज में बताया कि हम सबसे ज्यादा वोट जिताएंगे, वो कर रहे हैं। अब आपको ये होना चाहिए कि हम गंज से ज्यादा वोट दें, आप उनसे ज्यादा मेहनत करें, उनसे ज्यादा वोट दिलाएं। यार ये बताओ, शहीद अब्बास से नाराजगी है,
मुख्तार साहब से नाराजगी तो सवाल नहीं उठता, तो जो चला गया दुनिया से तो माफ सब। यार जो लड़ रही उनसे कौन सी नाराजगी है बताओ? जो अम्मा लड़ रही उनसे किसी को नाराजगी हो तो बताए, किसी को अबे कहा हो तो बताए, किसी का नुकसान किया हो तो बताए, है किसी को नाराजगी? यार ऐसा चेहरा है। और उनसे तो जो सबको प्यार ही मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। उनसे दिए तो कुछ कह दे तो इनको भी वो डांट देंगे। अगर इनसे कोई मामला आपका हो जाए, ये कुछ कह भी दें तो वो इनको डांटेंगे कि तुम्हें बात करनी नहीं चाहिए। गलत तो नहीं करें।